सोचो एक पल के लिए, तुम एक खिड़की के बाहर देख रहे हो और वो खिड़की किसी घर की नहीं बल्कि एक रॉकेट की है। और उस खिड़की के बाहर जमीन नहीं, स्काई नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ एक लाल गोला और अंधेरा है। बट एक ऐसे कंपनी जो मार्स पर रहने की प्लानिंग कर रही है, ये साइंस फिक्शन नहीं, ये प्लान है। और इस प्लान का नाम है स्पेसएक्स मार्स कॉलोनी। एक आदमी जो कभी काउच पे सो के अपना खाना खाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, आज वो इंसानियत को दूसरे प्लैनेट पर बसाना चाहता है। उसका नाम है इलॉन मस्क। और आज हम देखेंगे क्यों वो मार्स जाना चाहता है, कैसे काम करता है उसका स्टारशिप रॉकेट, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है, और अगर सब कुछ सही रहा तो 2050 में मार्स कैसा दिखेगा। सीट बेल्ट बांध लो, ये सफर लंबा हो सकता है। इलॉन मस्क का कहना है सिर्फ एक प्लैनेट पर रहना एक गलती है। 2001 में इलॉन मस्क एक खास मिशन पे गए, नासा के पास। उनका सपना था मार्स पर कुछ प्लांट्स उगाना, एक ग्रीन हाउस बनाना, इंसान की जिंदगी को वहां शिफ्ट करना। नासा ने कहा हम ये नहीं कर सकते क्योंकि इसका बजट बहुत ज्यादा है। इलॉन घर आए, फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन उन्होंने एक काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने सोचना बंद नहीं किया, बल्कि खुद रॉकेट इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया। और एक दिन एक सिंपल लेकिन दुनिया बदल देने वाला सवाल उनके दिमाग में आया, रॉकेट्स इतने महंगे क्यों हैं? एक नॉर्मल रॉकेट एक बार यूज करो, फेंक दो। इमेजिन करो अगर आप एक बार में प्लेन यूज करके उसे स्मैश कर देते तो टिकट कितनी महंगी होगी। यही प्रॉब्लम थी और इलॉन ने सोचा मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यहाँ दो रीजंस हैं, एक प्रैक्टिकल, एक फिलोसॉफिकल। प्रैक्टिकल रीजन, इलॉन बिलीव करते थे कि अर्थ पे कुछ ना कुछ कैटास्ट्रोफिक जरूर होगा। क्या बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर वॉर, एस्टेरॉइड, क्लाइमेट कोलैप्स, एआई गॉन रॉन्ग। कोई ना कोई दिन, और वो दिन कब आएगा किसी को पता नहीं। ये प्लैनेट अनइनहैबिटेबल हो सकता है। अगर तब तक हमने दूसरी जगह बैकअप नहीं बनाया तो इंसानियत खत्म, बिल्कुल खत्म। दूसरा फिलोसॉफिकल रीजन, 2017 में इलॉन मस्क ने कहा था आई वॉन्ट टू डाई ऑन मार्स, जस्ट नॉट ऑन इम्पैक्ट। ये मजाक था, लेकिन इसके पीछे एक गहरी बात थी। वो ऑनेस्टली बिलीव करते हैं कि एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना ये इंसानियत का डेस्टिनी है। डायनासोर्स के पास रॉकेट नहीं था, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन रॉकेट्स हमारे पास भी है। ठीक है, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी कहानी का हीरो है, स्टारशिप। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे एम्बिशियस स्पेसक्राफ्ट है जो कभी बनाया गया था। जैसे ऊंचाई 121 मीटर बड़ा, मतलब एक 40 मंजिला बिल्डिंग जितना लंबा। दूसरा, इंजन्स, 33 रैप्टर इंजन्स सिर्फ बूस्टर में, सुपर हैवी कहते हैं इसे। थ्रस्ट 74.4 मेगा न्यूटन्स, सैटर्न 5 रॉकेट से भी ज्यादा। और सैटर्न 5 वो रॉकेट था जिसने इंसान को चांद पर भेजा था। तीसरा, पेलोड 100 मेट्रिक टन, यानी एक बार में एक छोटा घर जितना सामान मार्स ले जा सकता है। अब समझो ये सब मार्स पर काम कैसे करेंगे। काम करता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। स्टेप 1, लॉन्च। सुपर हैवी बूस्टर फायर होता है तब रॉकेट ऊपर जाता है। स्टेप 2, स्टेज सेपरेशन। बूस्टर अलग होता है। स्टारशिप स्पेसशिप अपर स्टेज अपने इंजन स्टार्ट करती है और ऑर्बिट में चली जाती है। स्टेप 3, द मैजिक पार्ट। बूस्टर वापस अर्थ पे आता है और यहाँ होता है वो सीन जो पहली बार देखा तो लोग अनबिलीवेबल कहते थे। बूस्टर को मैकेनिकल आर्म्स पकड़ लेती हैं। सच में, मेकाजिला या मेकाजिला चॉपस्टिक्स बोलते हैं इसे। लॉन्च टावर के ऊपर दोनों मैकेनिकल आर्म्स हैं और ये गिरते हुए बूस्टर को मिड एयर में पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बूस्टर लैंड करने की जगह वापस लॉन्च पैड पे आ जाए तो रीयूज हो जाए तो कॉस्ट ड्रामेटिकली गिरता ही नहीं। स्टेप 4, रीफ्यूलिंग इन ऑर्बिट। ये इलॉन मस्क का सीक्रेट वेपन है। एक और स्टारशिप टैंकर के रूप में लॉन्च होगी, वो ऑर्बिट में पहुंची स्टारशिप को फ्यूल देगी। अब मार्स तक जाने के लिए इनफ फ्यूल है। स्टेप 5, मार्स जर्नी। 6 से 9 महीने की ये यात्रा खत्म होगी। स्टेप 6, मार्स लैंडिंग। रेट्रो प्रोपल्शन से लैंड करता है, मतलब इंजन्स फायर करके खुद को स्लो डाउन करता है। एटमॉस्फेयर इतनी पतली है मार्स की कि पैराशूट अकेला काम नहीं करता। स्टेप 7, रीफ्यूल ऑन मार्स। यहाँ इलॉन मस्क का ग्रैंड प्लान है। मार्स के सरफेस पर पहले से रोबोटिक मशीन्स भेज दो, वो वहाँ से फ्यूल बनाएंगी। आइस से वाटर, CO2 से मीथेन। सबसे पहले रोबोट फैक्ट्री, तब ह्यूमंस आएंगे, तब स्टारशिप वापस आएगा। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, हो गई इनफ थियरी।
चलते हैं ग्राउंड लेवल पे। क्या एक्चुअली हो रहा है? स्पेसएक्स ने स्टारशिप के साथ पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ अचीव किया है। 2023 इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट अप्रैल में हुआ था। रॉकेट लॉन्च हुआ, स्टेजिंग नहीं हुई। रॉकेट टंबल किया, स्पेसएक्स ने मैन्युअली डिस्ट्रॉय कर दिया। रिजल्ट में मिला फेलियर। इलॉन मस्क बोला, वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस फेलियर। और सच में उन्हें फेलियर से ज्यादा डेटा मिला था किसी सिमुलेशन से। 2023 ITF-2 नवंबर में टेस्ट किया गया था। इस बार स्टेजिंग हुई, हॉट स्टेजिंग, मतलब एक स्टेज अलग होने से पहले दूसरा इंजन स्टार्ट हो गया। ये बड़ा माइलस्टोन था। रॉकेट फिर भी टंबल किया, डिस्ट्रॉय किया, लेकिन प्रोग्रेस। 2024 ITF-3 मार्च में पहली बार स्टारशिप ने ऑर्बिटल वेलोसिटी के करीब स्पीड पकड़ी। वापस आते वक्त री एंट्री में कुछ इश्यूज आए और फिर ओशन में जाकर ब्लास्ट हो गया। 2024 ITF-4 जून में स्टारशिप सेफली स्प्लैश डाउन किया, बूस्टर भी स्प्लैश डाउन किया। कंट्रोल्ड लैंडिंग अटेम्प्ट, पार्शियल सक्सेस ही मिली। 2024 ITF-5 अक्टूबर में दुनिया ने देखा, लाइव स्ट्रीम पे मिलियंस लोग थे। बूस्टर वापस आया और मेकाजिला ने पकड़ लिया। कैच सक्सेसफुल है। लोग रो रहे थे कंट्रोल रूम में, लोग घर पे अपनी स्क्रीन्स देखकर रो रहे थे। इलॉन मस्क खुद बोला, आई नेवर थॉट आईड सी दिस इन माई लाइफ टाइम। क्या बंदा है, बहुत बोलता है। 2025 में और फ्लाइट्स प्लान है, रीयूज टेस्ट, ऑर्बिट टेस्ट और फिर अनमैन्ड मार्स मिशन टेस्ट। 2050 तक मार्स कॉलोनी पॉसिबल है क्या? यहां मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं। इलॉन मस्क ने टाइमलाइंस दिए हैं और बहुत सारे टाइम्स वो लेट भी हुए हैं। 2016 में उन्होंने कहा था कि 2024 तक मार्स पर इंसान होंगे ही होंगे। 2024 हो गया, इंसान अभी तक वहां नहीं पहुंचा। तो रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है? 2026 फर्स्ट अनमैन्ड स्टारशिप टू मार्स। इलॉन मस्क का प्लान है कि 2 अनमैन्ड स्टारशिप मिशंस मार्स पे भेजे जाएं 2026 में, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि वो वहां सेफली लैंड कर सकती हैं कि नहीं। इन मिशंस में रोबोटिक इक्विपमेंट यूज होंगे। 2028 से 2030 फर्स्ट ह्यूमंस नियर मार्स। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फर्स्ट क्रूड फ्लाईबाय या ऑर्बिटल मिशन हो सकता है। ह्यूमंस मार्स ऑर्बिट में जाएं, वापस आ जाएं। रियलिस्टिक एक्सपर्ट्स का कहना है 2060 से 2080 तक 100 से 1000 परमानेंट लोगों का रेजिडेंस पक्का होगा। 1 मिलियन लोगों का सपना, शायद 100 साल और लग जाएं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है एग्जैक्ट डेट का, अगर डायरेक्शन सही हो? जो इलॉन नहीं बताता वो मैं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक्साइटेड रहें, लेकिन मैं आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहता। मार्स बहुत खतरनाक जगह है और चैलेंजेस सिर्फ टेक्निकल नहीं है। पहला, रेडिएशन। अर्थ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। मार्स के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब मार्स पे 1 साल रहना इक्वल्स ऑलमोस्ट 6000 चेस्ट एक्सरेज रेडिएशन एक्सपोजर। कैंसर रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, अंडरग्राउंड बंकर्स, थिक हैबिटेट वॉल्स, रेडिएशन सूट्स। दूसरा चैलेंज, डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स पे डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं जो पूरे प्लैनेट को कवर कर लेती हैं। 2018 में ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म आई थी, महीनों तक चलती रही। नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर इसी वजह से बंद हुआ क्योंकि उसके सोलर पैनल्स पे इतनी धूल आ गई कि वो रिचार्ज नहीं हो पाया। स्टारशिप के सोलर पैनल्स के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा चैलेंज, ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 38% है। लॉन्ग टर्म में ह्यूमन बॉडी के लिए बोन्स वीकन होती हैं, मसल्स एट्रोफी होती हैं और कार्डियो सिस्टम पे असर पड़ता है। क्या ह्यूमंस मार्स पे पूरी जिंदगी जीना सीख पाएंगे? इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। फोर्थ चैलेंज, साइकोलॉजिकल। 6 महीने का सफर, क्रैम्प्ड स्पेसशिप, कोई प्राइवेसी नहीं, कोई फ्रेश फूड नहीं, और फिर वहां पहुंचो तो कोई ट्रीज नहीं, कोई रेन नहीं, कोई ब्लू स्काई नहीं। लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ अंडररेटेड चैलेंजेस हैं मार्स कॉलोनाइजेशन के। पांचवा चैलेंज, मनी। इलॉन मस्क के पास पैसे हैं, बहुत सारे, लेकिन मार्स कॉलोनी $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। नासा का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। अभी के पॉलिटिकल क्लाइमेट में ये इजी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये चैलेंजेस इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक चैलेंज के लिए इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। हर एक प्रॉब्लम एक पजल है और इंसान ने हमेशा पजल सॉल्व किए हैं। 2100 में मार्स कैसा दिखेगा? आओ थोड़ी देर के लिए रियलिटी छोड़कर सिर्फ इमेजिन करते हैं। साल है 2100। मार्स पे पहला शहर है, उसका नाम रख देते हैं ओलंपिया, नियर ओलंपस मॉन्स, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वॉल्केनो है। यहाँ 50,000 लोग रहते हैं। प्रेशराइज्ड डूम्स में ट्रीज हैं,
हर चीज़ रिसाइकल होती है। ग्रीन हाउस फार्म्स हैं, चिल्ड्रन हैं जो वहाँ पैदा हुए, जिनके लिए अर्थ सिर्फ एक ब्लू डॉट है जिसके बारे में उन्होंने बुक्स में पढ़ा है। हर कुछ सालों में जब अर्थ और मार्स ऑर्बिट में करीब आते हैं, स्टारशिप फ्लीट लॉन्च होती है, नए सेटलर्स आते हैं, कुछ लोग वापस भी जाते हैं। लेटर्स नहीं आते, ईमेल्स भी डायरेक्टली नहीं आते। सिग्नल ट्रैवल का टाइम 3 से 22 मिनट होता है डिपेंडिंग ऑन पोजीशन। लेकिन कम्युनिकेशन होती है, ट्रेड होती है, कल्चर डेवलप होता है। मार्स का अपना म्यूजिक होगा, अपना आर्ट होगा, अपना एक्सेंट होगा, और कहीं कहीं किसी रिसर्चर की लैब में टेराफॉर्मिंग के एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे होंगे। धीरे धीरे सेंचुरीज में मार्स की एटमॉस्फेयर थोड़ी थोड़ी मोटी होगी, टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, लिक्विड वाटर की नदियां, शायद एक दिन एक एक्चुअली हैबिटेबल मार्स बन जाए।